अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं अंजला इरफान। नाज़रीन, पंजाब के दरियाए रावी, चिनाब और सतलुज ने सूबे में तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ वाक़यात में 20 अफराद हलाक और सैकड़ों मवेशी बह गए हैं। सूबे भर में 14 लाख अफराद सैलाब से मुतासर हुए हैं, जबकि 1700 से ज़ायद देहात और मोज़े ज़रियाब आ चुके हैं। हज़ारों एकड़ पर मौजूद फसलें दरियाबुर्द हो चुके हैं। मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं और कई अजला में हिफाजती बंद टूट गए हैं। पंजाब के दरिया बिफर गए, सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब, लाखों लोग मुतासर, अरबों मालियत का नुकसान। मुतासरा अजला में रिलीफ कैंप कायम, झंग शहर को बचाने के लिए हिफाजती बंद धमाके से उड़ा दिया गया। चनाब में सैलाब का जोर तोड़ने के लिए रिवाज रेलवे पुल उड़ाने से चनियोट और झंग में सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतासरीन अपने माल मवेशी लेकर रोड पर निकल आए। इंतजामिया के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान तरीमों के मकाम पर पानी की आमद 8 लाख क्यूसेक हो सकती है। चिनाब से मंडी बहाउद्दीन में 70 देहात मुतासर हुए। सरगोधा, कोट मोमिन और हाफिजाबाद के मुताद्दिद देहात भी ज़ेर-ए-आब हैं। सतलुज से बूरेवाला, बहावल नगर में आबादियां और फसलें सैलाबी रैलों की नजर हो गईं। पाकपतन में नकवी शाह हिफाजती बंद और अहमदपुर शर्किया में जमींदारा बंद टूट गए। ओकाड़ा में दरियाए सतलुज, हेड सलेमान की और अटारी के मकाम पर पानी 1,22,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है, जबकि इखराज 1 लाख के करीब है। कोर कमांडर लाहौर वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मियां मुइन वट्टू, सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन किरमानी ने हेड सलेमानी की और अटारी का दौरा किया। सुल्तान में दरियाए चिनाब में पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। हेड मोहम्मद वाला से मुल्हिका बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप लगा दिए गए हैं। पसरूर में 130 देहात ज़ेर-ए-आब और हजारों एकड़ धान की फसल तबाह हो गई है। सैलाब का पानी शरकपुर की तरफ बढ़ने लगा है। सैलाबी रैले से हिफाजती बंद टूट चुका है, जिससे इर्द गिर्द के देहात भी पानी में डूब गए हैं। कश्मोर गुड्डू बैराज पर पानी 3,79,399 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। इंतजामिया ने कश्मोर में शहरियों को नकल मकानी की हिदायत कर दी। कसूर में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 3,45,366 क्यूसेक तक पहुंच गया। दरियाए चिनाब में हेड कादराबाद के सैलाबी रैले में 3 अफराद डूब कर जाँ बहक हुए। NDMA ने दरियाओं के किनारों और वाटर वेज पर रिहाइश पजीर अफराद को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी है। लाहौर में शाहदरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का रेला करीबी आबादी में दाखिल हो चुका है। दरिया से ठोकर तक मोटरवे से मुल्हिका बेशतर आबादियां भी मुतासर हुई हैं। निजी हाउसिंग सोसाइटीज भी सैलाबी रैले की जद में आ गई हैं। शहरी अपनी मदद आप के तहत घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर पहुंचे। रेस्क्यू के मुताबिक मुतासरा आबादियों से 191 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे के सैलाब से सूरत हाल संगीन। सैलाबी पानी ने शहर की मुतअद्दिद आबादियों को अपनी लपेट में ले लिया। दरियाए रावी से ठोकर तक मोटरवे के नीचे आने वाली बेशतर आबादियों में पानी दाखिल। चूंग, मोहल्ला डोगरा, पीर रोड़ी शाह, बाबू साबू, तल्लत पार्क समेत मुतअद्दिद निजी हाउसिंग सोसाइटीज ज़ेर-ए-आब आ गयी। मुतासरा आबादियों के मुकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। मुतासरीन का कहना था कि कोई हुकूमती इदारा बर वक्त इमदाद के लिए नहीं पहुँचा। पानी कल से आया है तो ये सारा इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया। अपनी मदद आपके तहत लोग घरों से सामान भी नहीं उठा सके। अपनी मदद आप ना, आप सामान छोड़ के बच्चों को लेके भागे, सामान सारा हमारा घर में पड़ा हुआ है। मांगा मंडी, मोहलनवाल, थीम पार्क, शाहपुर, फरखाबाद समेत कई आबादियां भी सैलाबी पानी की लपेट में आ गई। दूसरी जानिब रेस्क्यू ज़राए ने दावा किया है कि टीमों ने सैलाब से मुतासरा इलाकों से मुतअद्दिद अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। अब तक इन इलाकों से 191 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। सियालकोट सेक्टर, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर के दौरे के मौके पर उन्हें सैलाब की मौजूदा सूरत हाल और आइंदा बारिशों के हवाले से पेश की इंतजामात पर बताया गया। तफसीली ब्रीफिंग दी गई और सैलाब मुतासरा तमाम मजहबी मकामात को तरजीही बुनियादों पर बहाल करने का ऐलान भी किया गया है। तफसीलात आप रिपोर्ट में देखिए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया और रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में सिविल इंतजामिया और फौजी जवानों की मुश्तरका और अनथक कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में अवाम की खिदमत और जान और माल को महफूज बनाने के लिए इकदामात लायक तहसीन हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सिख बरादरी से भी मिले। उन्होंने यकीन दिलाया कि सैलाब से मुतासरा तमाम मजहबी मकामात बशमूल गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर को असल हालत में तरजीही बुनियादों पर बहाल किया जाएगा। सिख बरादरी ने आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया और इस मुश्किल वक्त में सिविल इंतजामिया और पाक फौज की खिदमात पर शुक्रिया अदा किया।
आर्मी चीफ ने गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर का फिजाई जायजा भी लिया ताकि सैलाब से होने वाले नुकसानात का बराह रास्त मुआयना किया जा सके। बाद अज़ां फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ने सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों से मुलाकात की और इनके बर वक्त रद्द अमल और इकदामात की तारीफ की, जिससे जानी और माली नुकसान कम से कम हुआ। जवानों से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने इनके बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और अवामी खिदमत के जज्बे को सराहा। उन्होंने कहा कि कौम मुश्किल की इस घड़ी में अपनी फौज को अपने साथ खड़ा पाएगी। दौरे के मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर का इस्तकबाल कोर कमांडर गुजरावाला ने किया। नाज़रीन, दरियाए रावी में पानी की सूरत हाल बेहतर होने लगी है। पानी का बहाव तेज़ है लेकिन मकदार में कमी हो रही है। इस वक्त 1,60,000 के करीब सैलाबी रेला गुजर रहा है। रावी और गिरदोनवाह के इलाकों में बिजली गायब है। अशाए खुरनोश की क़िल्लत के बायस इलाका मकीन मुश्किलात से दो चार है। दरियाए रावी में पानी की सूरत हाल अब बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। पानी का बहाव तेज है लेकिन मकदार में कमी हो रही है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। आकिब कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, शाहदरा के मकाम पर इस वक्त हैं और वहाँ की सूरत हाल क्या है हमें बताएंगे। इसके साथ साथ औरंगजेब मलिक भी चनियोट से हमें ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर सैलाब की क्या सूरत हाल से औरंगजेब से इस मुतालिक जानेंगे। शाहदरा का रुख करेंगे। पहले आकिब ये बताइएगा कि पानी का बहाव पहले से अब बेहतर हो रहा है, इंतज़ामिया क्या बता रही है तमाम तर इंतज़ामात के हवाले से? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरियाए रावी के मुकाम शाहदरा पर मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़श्ता रात जो है वो 2,20,000 क्यूसिक का रेला गुजरा था, लेकिन अब आज इस वक्त जो है वो 60,000 क्यूसिक कम होकर अब इस वक्त शाहदरा के मुकाम से 1,60,000 से 60,000 जो है वो पानी का रेला गुजरा है। इससे पहले साइफन में जो है वो तकरीबन 1,60,000 का क्यूसिक रेला गुजरा है, जबकि आगे अगर हम हेड ब्लॉकी की बात करें तो वहाँ पर इस वक्त पानी का बहाव जो है काफ़ी तेज़ बताया जा रहा है, क्योंकि मिकदार कम है लेकिन पानी का जो फ्लो है वो काफ़ी तेज़ है, जिसके बायस क्यूसिक जो है वो हेड ब्लॉकी के मुकाम पर जो है वो ज़्यादा भर रहे हैं। ब्लॉकी के मुकाम पर इसको इंक्रीज़ हो रहा है, जबकि यहाँ पर जो है शाम के वक्त बारिश हुई थी, उसके बाद जो है मौसम काफ़ी कदरे बेहतर नज़र आया है। और यहाँ पर इंतज़ामात जो है वो वैसी की वैसी ही हैं, तमाम इंतज़ामात तैयार हैं। रेस्क्यू 1112 की टीमें भी जो है मुतहरिक हैं, जबकि सिविल डिफेंस की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर इर्द गिर्द के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर जहाँ फर्रुखाबाद इलाका जो है और बारादरी का जो इलाका है, जहाँ पर गुज़श्ता रोज़ घरों में पानी आ गया था, वहाँ पर अभी तक बिजली जो है बहाल नहीं की जा सकी, जिसके बायस जो है वो रिहायशियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उनके लिए अशिया खर्दोनोश जो है वो लेना मुश्किल हुआ है, क्योंकि जब वो घर से बाहर निकलते हैं अव्वल तो उनको कैंप्स में जो है मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन जब वो घरों से जो घर में हैं वो घरों से बाहर निकले तो उनके घरों के अंदर और गली में जो है वो 4-4 फुट पानी अभी भी जमा है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इंतज़ामिया की तरफ से मामला जो है वो सीधे करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पानी चूँकि घरों के अंदर ज़्यादा है उसको मुश्किलात क्रिएट हो रही हैं। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले कुछ सरकारी अहदेदारान भी आए थे, जिसमें मशीर वज़ीर आला पंजाब ज़िशान मलिक थे। उन्होंने यहाँ पर कहा था कि जितना भी नुकसान हुआ है वो अजाला करने की कोशिश करेंगे। साथ उन्होंने इस बात का भी ये बात भी की कि जो दरियाए रावी के अंदर गैर कानूनी सोसाइटीज बनी हुई हैं उसके हवाले से भी जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया है। आप साथ ही रहिए, हमारे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद औरंगजेब मलिक भी हमारे साथ मौजूद है। औरंगजेब, आप ये बताइए दरियाए चनाब की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप, और मुल्हिका इलाके किस हद तक अभी ज़ेर-ए-आब है? जी, दरियाए चनाब में जो है वो गुज़िश्ता रोज़ से 8.5 लाख क्यूसिक का रेला जो है वो अभी भी बरकरार है। अभी इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया है कि सिर्फ चंद हज़ार क्यूसिक जो है उसमें गेज में कुछ कमी रिकॉर्ड की गई है, लेकिन अभी भी तकरीबन 8,40,000 क्यूसिक का रेला दरियाए चनाब में चनियोट के मुकाम से जो है वो गुजर रहा है। जबकि दूसरी जानिब अगर बात करें तो ये रेला जो है वो इसकी टाइमिंग जो है वो 72 घंटे बताई गई थी, जो कि आज सुबह जो है वो तकरीबन जो सुबह 5 बजे तक, कल सुबह 5 तक तो पूरी होगी। लेकिन जिस तरह पानी का फ्लो है उसने जो है वो इर्द गिर्द आबादियों को काफ़ी ज़्यादा मुतासर किया है। चनियोट के तकरीबन 100 के करीब ऐसे देहात हैं जो दरिया की पट्टी में थे, दोनों तरफ 6 किलोमीटर का जो रेंज थी वहाँ तक जो है ये पानी जो है वो जा पहुँचा है और वहाँ पर तकरीबन 1 लाख लोग जो है वो मुतासर हुए हैं। जबकि ज़िले इंतज़ामिया ने यह दावा किया है कि 40,000 लोगों को जो है वो इन 3 दिनों में रेस्क्यू किया गया है, जो सेफ मुकामात है वहाँ पर जो है वो शिफ्ट किया गया है। लेकिन
लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हमने देखे हैं जहां पर जो है वो इंतजामिया की भी रसाई नहीं है और लोग वहां पर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। सबसे ज़्यादा पानी जो है, सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो जामियाबाद और कोट रशीदा के इलाका में जो है सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और लोगों को वहाँ मुश्किलात का बहुत ज़्यादा सामना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चनियोर से जंग जाने वाला रास्ता है वो पानी के ओवरफ्लो की वजह से जो है वो उसको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। वहाँ पर भी जाना जो है वो अभी मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी है। तो इंतजामिया की जानिब से तो बताया जा रहा है कि ये रेला जो दरिया चनाब से अभी गुजर रहा है, ये सुबह 5 बजे तक इसमें जो है वो कुछ इसकी सतह में कमी आएगी। लेकिन जिस तरह ये स्पीड से रेला अभी भी गुजर रहा है और इसको जो है वो गुज़िश्ता जो है वो 2 दिन हो चुके हैं इस रेले को। यहाँ से कल दोपहर से ये रेला जो है वो चनियोट में दाखिल हुआ था, जो आहिस्ता आहिस्ता 8.5 लाख क्यूसेक तक पहुंचा है। तो ये इसने जो है वो इस पूरे इलाके में जो है वो तबाही मचा दी है। ना सिर्फ जंग जाने वाले रास्ते बल्कि जो सरगोदा से चनियोट जाने वाला रास्ता है वो भी जो है वो पानी से मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। तो यहाँ के इलाका मकीनों को काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना है और यहाँ पर कश्तियों की बड़ी शॉर्टेज है। लोग जो है वो शिकवा कर रहे हैं, जबकि इंतजामिया का कहना है कि 3 दिन से तमाम लोगों को तमाम इलाकों में ऐलानात करवा के घर खाली करने का कह दिया गया था। उन लोगों ने अपने घर नहीं छोड़े जिनको आज जो है वो दुश्वारी का सामना है, जबकि वो लोग जो है वो कश्तियों की शॉर्टेज की जो शिकायत कर रहे हैं। सिर्फ इंतजामिया के पास चनियोट में जो है वो 60 कश्तियाँ जो बताई गई हैं और 10 और मंगवाई गई हैं, लेकिन क्योंकि लोग ज़्यादा बड़ी तादाद में जो है वो अपने देहातों में फंसे हुए हैं तो उनको निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जी, लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। औरंगजेब दरिया चनाब की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जबकि आकिब रावी की सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। रावी में बतदरीज पानी कम हो रहा है लेकिन बहाव काफ़ी तेज़ है, जबकि चनाब में अब भी ऊंचे दर्जे का सैलाब मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सैलाबी सूरत हाल और रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए सियालकोट और वज़ीराबाद का दौरा किया। सोहदरा में सैलाब में डूब कर जाबहक होने वाले बच्चों के वालिदैन से इज़हार ताज़ियत किया। लाइफ स्टॉक के स्टॉल और अद्वियात का भी मुआयना किया। हुकाम को सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए डोर टू डोर सर्वे का हुक्म भी जारी किया। रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सियालकोट संबड़ियाल एयरपोर्ट चौक पहुंची। इलाके में सैलाबी पानी से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला ने मुतासरीन को रेस्क्यू करने के लिए सियालकोट इंतजामिया की काविशों को सराहा। उन्होंने अरकान असम्बली को आवाम के दरमियान जाने की हिदायत की। हुकाम को नशीबी इलाकों से पानी निकालने के लिए मजीद डी वाटरिंग पम्प से निकासी मुकम्मल करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीराबाद का दौरा किया। सोहदरा स्कूल में कायम फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। सैलाब में जाँ बहक होने वाले बच्चों के वालिदैन से इज़हार ताज़ियत किया। बच्चों की जान बचाने वाले नौजवानों को शाबाश दी। वज़ीर आला ने मेडिकल कैंप में मयसर अद्वियात और दीगर तिबी सहूलियात का जायजा लिया। लाइफ स्टॉक के स्टॉल और अद्वियात का मुआयना किया। उन्होंने मवेशियों के लिए फौरी तौर पर खुश्क चारे की फराहमी के इंतजाम की हिदायत की। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन में फूड हैम्पर तकसीम किए और हुकाम को सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए डोर टू डोर सर्वे का हुक्म दिया। मुल्तान में दरियाए चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी है। चनाब पुल से 1,60,000 से ज़ायद पानी का रेला गुजर रहा है। मजीद इस हवाले से जान लेंगे आमिर मुश्ताक से। आज शुक्रिया। दरिया चनाब में मुल्तान के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। हर घंटे के साथ जो है पानी की जो रफ्तार भी जो है वो बढ़ती जा रही है। इस वक्त बात की जाए तो मुल्तान में जो है दरिया चनाब में जो है 1,60,000 क्यूसिक जो है का रेला जो है वो गुजर रहा है। और जो है इस हवाले से जो बात की जाए तो 24 घंटों के दौरान जो है बड़ा रेला गुजरने का इम्कान है। 7 लाख क्यूसिक से ज़ायद जो है इंतजामिया के मुताबिक जो है मुल्तान में जो है वो सैलाबी रेला पहुंचेगा, जिसके हवाले से इंतजामिया की जानिब से तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। और जो है मुख्तलिफ 2 जगहों पर जो है, एक हेड मोहम्मद वाला और एक शेर शाह के मुकाम पर जो है ब्रिजिंग पॉइंट भी बना दिए गए हैं, तो कि शगाफ वहाँ पर शगाफ डाला जाएगा ताकि जो है शहरी आबादी में पानी न दाखिल हो सके। इसके साथ बता चलूँ कि जो मुलैका इलाके हैं, देहात है, वहाँ से भी शहरियों को निकालने के लिए जो है वो भी जो है पीरा फोर्स और पुलिस की खिदमात हासिल कर ली गई हैं। अब तक जो है 1,70,000 लोगों को निकाल लिया गया है, जबकि जो बाकी लोग हैं जो अभी तक नहीं निकल सके उनके लिए पीरा फोर्स और पुलिस की खिदमात हासिल की गई हैं। उनके जरिए शहर जो वहाँ से लोगों को निकाला जाएगा और महफूज मकामत पर मुंतकिल किया जाएगा। शहरियों के लिए वहाँ पर खैमा बस्तियाँ भी कायम कर दिए गए हैं, जहाँ पे जो है इंतजामिया के मुताबिक उनके लिए खाने का इंतजाम भी किया गया और खैमा बस्तियाँ भी लगाई गई हैं। इसके साथ आपको बताते चलूँ कि जो है 24 घंटों के दौरान जो है वो सैलाबी रेला मुल्तान में पहुँचेगा, जिसके हवाले से तमाम इंतजाम मुकम्मल है। जी, कसूर में दरियाए सतलुज हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो गया है। दरियाए सतलुज के ऊपर 25 फीट के करीब बुलंदी इस वक्त पानी की पहुंच। इसी बारे में हमें अपडेट करेंगे वसीम अकरम भट्टी। जी वसीम।
गंडा सिंह वाला की बात अगर की जाए तो भारत की जानिब से एक बड़ा रेला जो है वो दरिया सतलुज हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से जो दरिया की ऊंचाई है वो तकरीबन 25 फुट को क्रॉस कर गई है। जबकि पानी के बहाव की अगर बात की जाए तो 3,95,000 क्यूसेक का रेला इस वक्त मुख्तलिफ बस्तियों को चीरता हुआ गुजर रहा है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर सैकड़ों देहात जो है जो ज़ेरे आब आ चुके हैं और मुतअद्दिद देहातों का ज़मीनी रास्ता भी ख़त्म हो चुका है। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पर एक अफसोसनाक खबर और सामने आ रही है कि गट्टी रज्जोगी से भारत की जानिब से कल जो पानी छोड़ा गया था उसकी वजह से गंडा सिंह बॉर्डर पर भी पानी काफ़ी हद तक पहुँच चुका है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो तलवार पोस्ट का जो हफाजती बंद था वो उसमें भी दरारें पड़ चुकी है और वो भी टूटने का खदशा बढ़ चुका है। ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हरकत को तेज़ कर दिया गया है, लेकिन जो है पानी तमाम बंद और दही इलाकों को अपनी लपेट में लेता हुआ गुजर रहा है। जी, दरियाए रावी का पानी शाहदरा के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल होने के बाद मुतासरीन को वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर बनाए गए सैलाब रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं ये बताएंगे राना सफदर अब्बास। पिछले दिनों सैलाब की वजह से जो हुकूमत की तरफ से लगाए गए कैंप थे शाहदरा के मुकाम पर, मैं इस वक्त वहाँ पर मौजूद हूँ। हमारे साथ वो ख़वातीन मौजूद हैं जिनके घरों में जो सैलाबी पानी था वो दाखिल हो गया था। सैलाब की पानी दाखिल होने की वजह से उन्हें अपना घर बार छोड़कर नकल मकानी करनी पड़ेगी। फरखाबाद का इलाका है यहाँ जिनकी ये ख़वातीन मेरे साथ मौजूद है। हम इनसे भी जानने की कोशिश करती हैं कि क्या हुकूमत की तरफ से लगाए गए कैंप में आपके लिए सहूलियात है जो मरियम बीबी जो हमारी वज़ीर आला पंजाब है दावे कर रही है, क्या वो सच है? हम इनकी ज़ुबानी भी जानना चाहेंगे जो इस वक्त कैंप में ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं, जी बताइएगा आप ये कैंप में मौजूद है, यहाँ पे क्या क्या सहूलियात है? सब सहूलियात है इधर, अल्लाह का शुक्र है, खाना भी मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है, हर सहूलत है इधर, बहुत सुकून है, किसी चीज़ की कमी नहीं। बस अल्लाह ताला घर भी दे दे, जो बर्बाद हुए परेशान है अल्लाह उनको घर दे दे बस। जी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि किस तरह हमारे साथ एक और ख़वातीन भी मौजूद है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी बताइएगा जो सैलाब की वजह से यहाँ पे कैंप में आप आए हैं, यहाँ पे सहूलियात ठीक है? इतनी सूरत ही माशाल्लाह कि हमें महसूस ही नहीं हो रहा कि हम इतनी मुश्किल में है, इतनी तकलीफ में हमें खाना पानी हर चीज़ और वाफर भी मिल रहा है। सब बहुत शुक्रिया मरियम नवाज साहबा का जिन्होंने हमारा इतना ख्याल कर रही हैं। और देखे सारे बच्चे कैसे खुश है, ये क्यों खुश है, बेघर हो के भी ये खुश है। जी आपने ख़वातीन का बयान सुना है कि उन्हें कैंपों में भी अपने घर जैसा माहौल है जो मुहैया किया जा रहा है। यहाँ पर लाइट का, खाने का, पीने का, रहने का, सहने का हर किस्म का जो इंतज़ाम यहाँ पर मौजूद है। ढेर सारी दुआएं दे रही हैं वो अपने वज़ीर आला पंजाब को। जी पाकवतन में सैलाबी पानी ने कई ख़ानदान बेघर कर दिए हैं, कई बस्तियाँ तबाह हो गई हैं, आबादी के ज़मीनी रास्ते भी पानी में बह गए हैं। सैलाब से मुतासरा ख़ानदान खुले आसमान तले पनाह लेने पर मजबूर हैं। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं सईद चिश्ती बताएंगे। जी सईद। बिलाड़ा कसूरिया एक गांव है दरिया सतलुज के किनारे, जहां बांध टूटने से हज़ारों एकड़ ज़राई ज़मीन जो है वो ज़ेरे आब आ गई है और हम वहां पर सड़क किनारे मौजूद बेसरो सामान जो मौजूद हैं मुतासरीन उनके पास मौजूद हैं। तो हमने एक फैमिली से बात की है, आइए उनसे पूछते हैं कि उनको क्या मसाइल है। जी सर इतने जिन्ने भी लोग ने सर सब लोग अपनी मदद आप देता है अपना जो साजो समान कीमती समान है जरूरियात जिंदगी का समान है सर वो अपना महफूज मकाम आते लै गया। इंतजामिया की तरफों किसी किस्म देते कोई मदद नहीं की गई। दूसरी गल सर गौरमेंट की तरफों इतने कोई तरबीती कैंप इमदादी समान कैंप या कोई भी रिलीफ कैंप नहीं तैनात किया गया। सर साड़ी रिक्वेस्ट है कि इतने मैडिकल कैंप इमदादी समान रिलीफ कैंप इस तरह की जी चीज़ा ने तो सानू मुहैया की जान ताकि असी जड़ा अपने आने वाला वक्त है वो साडा बेहतर गुजर जाए। जी जैसा कि आपने मुतासर फैमिली से सुना, उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर चारे की प्रॉब्लम है, बच्चों के खाने का मसला है और इसके अलावा तिब्बी कैंप जो है उसका उन्होंने मुतालबा किया है। जी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर करतारपुर गुरुद्वारा में निकासी आप चंद घंटों में मुकम्मल करने के बाद करतारपुर जन्मस्थान के तमाम हिस्सों को मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया गया है। दर्शन ड्योरे और दीगर हिस्सों को मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब करतारपुर गुरुद्वारा खुद पहुंचे और सफाई के अमल की निगरानी की। करतारपुर गुरुद्वारा को 3-4 दिन में सिख यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा।